नमस्कार, मैं हूं आचार्य नवनीश। कहा जाता है कि हम युवा हैं तब जब हम लचीले हैं और हमारी मेरुदंडिका का लचीला होना हमारे यौवन का प्रतीक बन जाते हैं। हाँ जी, आज हम बात कर रहे हैं अपने बैक की स्टिफनेस की। कभी कभी ऐसा होता है कि बैक बड़ी तनाव में है, बैक पेन हो रहा है और हम डायग्नोज कर देते हैं अपने ही विचारों में कि हमें सर्वाइकल तो नहीं है, कहीं स्लिप डिस्क तो नहीं हुआ है, कहीं हमारे बल्ज तो नहीं आए हैं। तो अगर आपको डायग्नोज नहीं हुआ है ये चीज़ें और सिर्फ आपको छोटे छोटे सिम्टम्स हैं, हो सकता है कि बैक की स्टिफनेस हो, बैक में तनाव हो, बैक जकड़ चुकी हो। अगर हम ग्रस्त हैं कि हमारी बैक स्टिफ है, आप जानते हैं कि आप आगे नहीं झुक पाते हैं, आगे झुकने में आपको परेशानी हो रही है, पीछे जाने में आपको अकड़ाहट होती है, तो ऐसे में हम लेंगे योग की में सामान्य, सुरक्षित और बड़ी ही सहज क्रियाएं जिनको कहते हैं कटी चक्र क्रियाएं। कटी मतलब ही कमर और चक्र कि उसको कुछ कुछ घुमा देते हैं छोटी छोटी क्रियाओं में और हम रिस्क लेस इसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो ले लेते हैं। तो इन कटी चक्रों में हम लेट कर किए जाने वाले सभी 4 अभ्यास लेंगे। आइए देखते हैं वे कटी चक्र के अभ्यास कौन से हैं। कटी चक्र में सबसे पहले हम लेंगे गर्दभ गति। गर्दभ मतलब कि जैसे कि गधा लौटता है, जैसे कोई जानवर आपने देखे होंगे, वो सीधे लेटते नहीं हैं, अपने शरीर के साथ में कुछ हरकत करते हैं और फिर से एक्टिव हो जाते हैं। मतलब कि अपने बैक की मसाज करनी है और बैक की मसाज के लिए हमने लेटना होगा और उसमें कुछ मर्दन करना होगा। गर्दभ के लिए हम कुछ इस प्रकार से बैठें कि हम अपने नितंब पर दोनों पैरों को आगे फैलाकर घुटनों को मोड़कर अपने हाथों की हथेलिकाओं से घुटनों को पकड़ना है और हमने पीछे जाना है और अपनी बॉडी को फ्री छोड़ देना है, कुछ ऐसे, और फिर बैठें, फिर से जाएं ऐसे और फिर से बैठ जाएं। इसको हम कहते हैं गर्दभ गति, मतलब अपनी बैक की मसाज करनी है और ये नेचुरल मसाज है। पीछे जाना, श्वास भरते श्वास छोड़ते बैठना है। श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे वरना हमारे हृदय में थोड़ा सा झटका लगेगा। श्वास भरे बैठे और ये हमारा लगभग 20 to 30 टाइम्स हो जाना चाहिए। लगातार हम इसको करेंगे, ब्रेक नहीं करेंगे, एक फ्री मूवमेंट रहेगा। और इसको करने के बाद हमने सीधे लेट जाना और शवासन में अपने शरीर को ढीला छोड़ देना। कटी चक्र क्रियाएं, जैसे कि हम जानते हैं कटी चक्र एक आसन भी है जो हम खड़े होकर करते हैं, लेकिन लेट कर की गई 4 कटी चक्र की ऐसी क्रियाएं जिससे कि हम अपने बैक के तनाव को दूर कर सकते हैं। इनको हम मरकट क्रियाएं भी कहते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले लेट जाना है और लेटने का इस प्रकार का तरीका होगा कि हम एक करवट से आएंगे और लेट जाएंगे। लेटने पर हमने अपने पैरों को सामने की ओर खोल देना है, हाथों को नीचे झुका कर रखना है। सर्वप्रथम हमने अपनी उंगलियों को बांध देना, इंटरलॉक करना, सर के नीचे टिकाना, दोनों कोहनियों को हमने नीचे रख देना है, साथ के साथ दोनों घुटनों को मोड़ देना और कोशिश करना है कि हमारी एड़ी हमारे नितंब से छू जाए। अभी दोनों घुटनों को मिलाकर दोनों पैरों को एक दिशा में ले जाना और अपने फेस को ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हमारे पैर जा रहे हैं लेफ्ट साइड और हमारा फेस राइट साइड। हमने कोहनी मैट से ही टिका कर रखनी है और मेरी कमर पर बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है और वापस श्वास भरते हुए मध्यम में लाना है पैरों को। फिर से श्वास छोड़ते हुए हम दोनों पैरों को अभी राइट साइड लाएं और फेस को लेफ्ट साइड ले जाएं। कोहनी नीचे रहे, घुटने के ऊपर घुटना आना चाहिए और पैर की एड़ी के ऊपर एड़ी होनी चाहिए और मेरी साइड लोअर बैक मसल्स में बहुत अच्छा स्ट्रेच मुझे महसूस हो रहा है। वापस इसी प्रकार से हमने 5 टाइम ईच साइड करना है और वहां पर जाकर कम से कम 2 सेकंड रुकना है। हमने 5 बार किया। श्वास से मैंने बताया कि जब हम जा रहे हैं एक साइड में, श्वास को हम छोड़ेंगे और वापस आते हुए सांस लेंगे और जब हम पूरा कर लें तो दोनों पैरों को घसीटते हुए धीरे धीरे नीचे ले आना और हाथों को भी शवासन की मुद्रा में पैरों को ढीला करके, हाथों को ढीला करके रुकना। कटी चक्र के अगले अभ्यास में हमने दोनों घुटनों को मोड़ देना है। ये सभी अभ्यास हम लेट कर ही करेंगे। आप ऑफिस से आए हो, आप घर पर गए
आपने पानी पिया, आप उसके बाद सीधा शवासन में जाएं और इन 4 क्रियाओं को करेंगे तो ऑफिस की सारी थकान आपकी दूर हो जाएगी, साथ के साथ आपकी बैक भी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। तो दोनों पैरों को, घुटने को मोड़ते हुए उसको ऊपर उठाना है, घुटनों को चेस्ट तक लाना, दोनों हाथों की हथेलिकाओं को 45 डिग्री पर टिकाना, पंजों को आगे की ओर तानना और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को एक साइड, हमने जैसे कि राइट साइड जा रहा हूं तो दोनों नीज को राइट पाम पर टच करना और फेस को अपोजिट डायरेक्शन में लाना और वापस उठाना। उसी प्रकार से दोनों लेग को दूसरी डायरेक्शन में ले जाना और फेस अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा और वापस ले जाना। इसी प्रकार से हम 3 टाइम्स, 5 टाइम्स ईच साइड, हर एक डायरेक्शन में, हर एक दिशा में हम करेंगे, राइट में भी और लेफ्ट में भी। और जब हम ये को कर लें तो दोनों पैरों को सीधा शवासन में ले जाएंगे, पैरों को ढीला छोड़ें, हाथों के जो मुद्रा है वो कुछ ऐसी होगी, हथेली आकाश की ओर रहे, आंखें बंद, गहरी श्वासें, तनाव मुक्त शरीर, तनाव मुक्त श्वास। अब हम करेंगे कटी चक्र का तीसरा अभ्यास। तीसरे अभ्यास में उंगलियों को बांधना, सर के नीचे टिकाना, कोहनियों को नीचे टिकाना और हमने क्या करना, अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करना, जो शोल पार्ट है इस पार्ट को हमने अपनी राइट थाई की इनर थाइज पर टच करना है और पैर को नीचे टिका देना है। अभी हमने क्या करना है, जिस लेग को फोल्ड किया है उस लेग को हमने अपोजिट डायरेक्शन में लाना है और फेस को भी उस लेग के अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना है। कि माना कि मैं लेग को अगर राइट करवट ले जा रहा हूँ तो मैं अपने फेस को लेफ्ट करवट पर लाऊंगा, एल्बो आसन पर ही टिकी होनी चाहिए और वापस श्वास लेते हुए पैर को ले आऊंगा। इसी दिशा में मैंने 3 से 5 बार करना, श्वास छोड़ते लेग को अपोजिट डायरेक्शन में और फेस को लेग के अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना और वापस इस लेग को नीचे टिका देना। इसी प्रकार से हम राइट लेग से करेंगे। राइट लेग फोल्ड किया, हमने अपने तलवे को, सोल पार्ट को लेफ्ट लेग इनर थाई से टच किया और इस लेग को विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना और फेस को लेग की अपोजिट डायरेक्शन में लाना और वापस। श्वास आपने समझी है, श्वास को हम छोड़ते हुए ले जा रहे हैं और श्वास को भरते हुए वापस ला रहे हैं। दिमाग कहीं नहीं होना चाहिए, पूरा आपका ध्यान आपके आसन पर टिका हो। जब आसन पूरा हो जाए आप आराम की स्थिति में जाएं, शवासन में लेटें, गहरी श्वासें लें, गहरी श्वासें छोड़ें। हमारी 4th कटी चक्र की जो क्रिया है उसमें हमने दोनों हाथों को 45 डिग्री पर रखना, हथेली को मैट से टिका कर रखना है, हमने घुटनों को मोड़ देना है और साथ के साथ दोनों पैरों की पंजों की दूरी बनाकर रखनी है। जितने कि हमारे शोल्डर वाइड हैं उतने ही हमारे दोनों लेग, दोनों पैर के पंजे वाइड होने चाहिए। अभी हमने राइट लेग नी, मतलब कि राइट लेग के घुटने को लेफ्ट लेग के टो से टच करना और जिसका स्ट्रेच मेरे अपर थाइस से होता हुआ लोअर बैक पर निकल रहा है और यहाँ पर लोअर बैक में बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है और वापस लाना। उसी प्रकार से दूसरे लेग के घुटने से हमने अपने राइट लेग के टो को टच करना है और वापस लाना है। तो इसी प्रकार से हम क्रिया करते रहेंगे। धीरे धीरे एक एक स्टेप पर आप 1-2 सेकंड रुकें, अच्छे से स्ट्रेच को फील करें और वापस आ जाएं। 5 टाइम, 10 टाइम्स, जितना मज़ा आ रहा है इन क्रियाओं को करें। इन क्रियाओं में कोई भी हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है और इनको हम कहते हैं कटी चक्र की क्रियाएं। एक छोटा सा सवाल आ जाता है, इन कटी चक्र की क्रियाओं का अभ्यास कब करें? इनका अभ्यास आप सुबह को अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप वॉक करके आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप जॉग करके आए और फिर आपकी बैक स्टिफ हो गई है, आपने हल्का सा स्किपिंग की है, आपकी बैक स्टिफ हो जाती है, डांस में कभी कभी स्टिफ हो जाती है और कभी ज़्यादातर तो होता है कि हम किसी एक पोजीशन में ज़्यादा बैठे हैं तब उसमें स्टिफ हो जाती है। तो कोई भी क्रिया करें ऐसी जिसमें थकान हो, उसके तुरंत बाद आप इन क्रियाओं को कर लें। जैसे कि वॉक करने के बाद, जॉगिंग करने के बाद, ऑफिस से आने के बाद, अपनी स्टडी के बाद में,
ठीक है, इन अभ्यासों को किया जाएगा और इनका उचित लाभ लिया जाएगा। तो योगी बने और साथ के साथ सहयोगी बने, क्योंकि जब आप योगी बनेंगे तो आप अपने तो सहयोगी बनेंगे ही, आप इस समाज के भी सहयोगी बनेंगे। धन्यवाद।